श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 जुलाई को बहुत ही विशेष सा दिन है जिसका इंतजार हम सभी को पूरे वर्ष भर रहता है। वो कौन सा दिन था? सावन का पहला सोमवार अपने आप में बहुत बड़ा विशेष दिन होता है और महादेव का प्रिय दिन भी माना जाता है। तो आज आप सभी को अपनी फैमिली में खुशियों को लाने के लिए सावन के पहले सोमवार पे हर वर्ष हम सभी को आटे का एक गोल दीपक अपने घर पे लगाना होता है, जिससे हमारे परिवार में, फैमिली में कभी कोई इंसान परेशान ना हो और परिवार में खुशियां भर भर के आए। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। आज रात में आप सभी को अपने घर पे इस दिए को लगाना है, कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। देखो, दिया हम लगाएंगे किसके लिए? भोले शंकर के लिए, क्योंकि सावन का पवित्र महीना किसके लिए होता है? भोले बाबा के लिए होता है। इसीलिए अगर हम ये दिया भोले शंकर के लिए लगाएंगे तो बत्ती कौन सी लगानी है? बताओ जल्दी से। गोल बत्ती। अब कहोगे भैया आपने लिखा है आटे का दिया और दिखा रहे हो मिट्टी का दिया, ये क्या बात है? देखो, दिखा इसलिए नहीं रहा हूं ना आटे का दिया, क्योंकि आप लोग बड़े लेजी टाइप के हो, मतलब आलसी टाइप के। मतलब कहने क्या है पता है? जो आटा आप लोग अपने पूरे घर की रोटियों बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो ना, वही आटे को निकाल करके और एक दिया बना लेते हो, जिससे आपको दोष लगता है। इसीलिए मैंने लिख भले दिया आटे का दिया, बट मैं दिखा नहीं रहा हूं। अगर साफ सुथरा आटा घर में है अलग से रखा हुआ, देन आप आटे का दिया बना सकते हो। अगर नहीं रखे हो तो आप मिट्टी का दिया लेना। चीज़ें क्लियर हैं क्या? अब देखो, इतनी जब सारी चीज़ें हो गई है ना, तो दीपक के अंदर हम सभी को डालना क्या है? घी। घी का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं बताओ जरा? सावन के सोमवार से भी बड़ा दिन कोई महादेव के लिए होगा क्या? बताओ जल्दी से। नहीं हो सकता ना। तो जब विशेष दिन है तो घी डाल रहे हैं, है ना। घी डाल दिया, गोल बत्ती लगा दिया। अब दीपक को जलाने से पहले मैंने हमेशा आपको बताया है, अगर आप मेरी वीडियोस को बहुत दिनों से देख रहे हो, हमेशा भोले शंकर के दीप को लगाने के लिए दीपक के नीचे क्या रखते हैं? बताओ जल्दी से। काला तिल रखते हैं। जब ये पूरी तैयारी हो जाए तो इस दीपक को सबसे बड़ा सवाल होता है, भैया लगाएंगे कहाँ पे? एक ही स्थान है लगाने के लिए और वो है भोले शंकर का स्थान। मतलब अगर आप इस उपाय को मंदिर में कर रहे हो तो भोले शंकर के शिवलिंग के सामने, घर पे कर रहे हो तो भोले शंकर के शिवलिंग के सामने। घर पे शिवलिंग नहीं है, मेरी बात फिर भी नहीं मान रहे हो कि शिवलिंग ले आए, घर में नहीं रखे हो तो फोटो होगी, मूर्ति होगी, प्रतिमा होगी, उनके सामने लगाना। लेकिन लगाना है भोले शंकर के पास में ही। अब आप लोगों को इस दीपक को क्या करना है बताओ जल्दी से? प्रज्वलित करना है, यानी जलाना होगा। जब आप इस दीपक को जलाओगे ना, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हमें एक नाम बोलना है। वो नाम कौन सा होगा? तुम रुकेश्वर महादेव या फिर तुम रुका जी। दोबारा बोल रहा हूं, तुम रुका जी के नाम से या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से इस दीप को जलाओगे। ठीक, जला दिया दीपक को। दीपक जलाने के बाद में आपके पास में 2 काली मिर्च होनी चाहिए। कितनी काली मिर्च? 2। और 2 काली मिर्च को अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके इसी दीपक में, जलते हुए दीपक के अंदर आप डाल देना। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी फैमिली में चाहे वो कैसी भी दुख दुविधा तकलीफ़ें चल रही होंगी, उन सारी तकलीफ़ों से आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दीप जलाने के लिए हम लोगों ने अपने पहले उपाय की बातें तो भाई कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है रोग के लिए। मैंने आपको एक बात बहुत पहले बताई थी कि वो परिवार, वो इंसान दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता है, सबसे प्यारा, सबसे संपन्न इंसान होता है जिसके घर में रोग नहीं होता। तो उसी रोग को ख़त्म करने के लिए हम इस उपाय को कर रहे हैं। इसके लिए हमें काला तिल लेना है। गिनती करके लेनी है भाई। कितनी? 31, 31 काले तिल आपको लेने होंगे, ठीक है ना। काले तिल के साथ में रोग बीमारी का हम उपाय कर रहे हैं तो आपको 7 टुकड़े गुड़ के लेने हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कितने टुकड़े लोगे? 7 टुकड़े। कोशिश करना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोशिश करना आप इस उपाय को अपने घर पे जो महादेव का शिवलिंग है ना, वहाँ पे करना। जिनके घर में महादेव का शिवलिंग नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तब मैं आपको बताता हूँ। 7 टुकड़े ले लिए गुड़ के। अब गुड़ के टुकड़े के साथ में तांबे का लोटा ले लो, जल भरो। और आपको पता होगा रोग बीमारी का जब हम उपाय करते हैं तो जल के अंदर क्या डालते हैं बताओ? गंगा जल ही तो डालोगे। तो डाल दिया। अब आप इस कलश को उठाना
और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहला काम करना है, जो काला तिल आपके पास में है उस काले तिल को 31 दाने काले तिल को भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर रखना और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। जब जल चढ़ाओगे ना तो आपको पता होगा महादेव का हम कुंदुक रूप ध्यान रखते हैं, इसीलिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से हमें जल चढ़ाना होगा। चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में आपके पास में गुड़ के 7 टुकड़े हैं। छोटे छोटे गुड़ के टुकड़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, या फिर आप जलाधारी भी कह सकते हो, वहाँ पे रखना। हाथ जोड़ के शिव शंभू भोलेनाथ से विनती करना, हे शिव शंभू, हमारे घर में इस प्रकार से इस व्यक्ति को बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, इसे ठीक कर दें। और ये जो गुड़ के टुकड़े हमने रखे हैं इन्हें आप औषधि बना दें। क्या बना दें? औषधि। उनसे मांगेंगे। मांग करके फिर आप इन 7 गुड़ के टुकड़ों को उठाना। घर परिवार में जो भी व्यक्ति बीमार होगा, परेशान होगा, अगर उस इंसान को आप खिला देते हो तो इससे उस इंसान की बीमारियां धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाती हैं। बहुत इजी, बहुत आसान सा उपाय था। आप सभी को अपने घर पे इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि कमल गट्टे से करना होगा। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन आपको पता है कि बहुत ही शानदार सा ऑफर चल रहा है चैनल पे 11 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई रात 12 बजे तक। अभी तक मैं आपको बताऊं 5,500 लोगों से ऊपर लोगों ने रुद्राक्ष को मुझसे मंगा रखा है। आप सभी का धन्यवाद। जिन्होंने नहीं मंगाया, सुनिएगा ऑफर क्या है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में किसी को सुधारने के लिए या लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या दोनों, या आपके माइंड में 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष हो, आप मुझसे कोई भी रुद्राक्ष खरीदते हो, इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले तो स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक बहुत ही प्यारा सा रक्षा बंधन, जो आप अपने भाई की कलाइयों में बांध सकते हो। रुद्राक्ष लगा होगा इसमें, और थोड़ा सा चांदी के पोर्शन मैंने ऐड करा रखे हैं। ये बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाला है। रुद्राक्ष की माला बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फ्री मिलने वाली है। 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए बेल की छाल से बने हुए, ये बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और एक नई चीज मैंने जोड़ी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, जिसको अपने घर में कहीं पे भी लगा सकते हो, स्टिकर को चिपका सकते हो। इसके साथ एक महादेव का शिवलिंग भी दिखाई दे रहा होगा, ये भी मैं आपको फ्री दूंगा। पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे एक लाइट जलेगी, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम सुंदर होता है। ये भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों का लाभ अगर आप सभी को उठाना है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है। जल्दी से मैसेज करेंगे, ऑफर का लाभ उठाएंगे। अब बातें करते हैं उपाय की। जैसे ही कमल गट्टा दिखाई दिया, आपके माइंड में पक्का होगा भैया किसके लिए है? पैसे के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो एक कमल गट्टा लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लेना होगा, क्या? पीला चंदन। ठीक, लाल चंदन की आवश्यकता नहीं है, पीला चंदन। और हाँ, कमल गट्टा तो मैंने दिखाई दिया पैसे के लिए, लेकिन अगर धन की कमी है, 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में और परिवार के हर सदस्य के गले में डाल दो। आपकी तरक्की रुक ही नहीं सकती। लिटरली बता रहा हूँ आपको मैं। क्या करिएगा, जो आपके पास में कमल गट्टा है ना, उस कमल गट्टे को इसी पीले वाला जो चंदन होगा ना, उसमें अच्छे से लगा दें। ठीक, लगाने के बाद में आप लेंगे एक तांबे का लोटा, जल भरिएगा और जल के अंदर गंगा जल डाल दो। कमल गट्टे को कलश के अंदर नहीं डालना है, बल्कि कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगाना है। हमने कमल गट्टे पे खूब अच्छे तरीके से क्या लगाया है? पीला चंदन। लेकिन आप जब जल चढ़ाओगे इस कमल गट्टे के ऊपर, तो आप लोगों को रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए लगाना होगा। करके देखिएगा, घर में आपके बहुत सारा पैसा आएगा। कभी भी धन की कमी घर में नहीं होगी। और अगर फिर भी हो रही है तो 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण जरूर करें। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि चौथा है। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? समझने की कोशिश करिएगा। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? बताओ जल्दी से। यहाँ पर आपको लाल चंदन दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है ना? तो क्या करना है, इस उपाय से आपकी कितनी भी पुरानी इच्छा हो, कितनी भी पुरानी इच्छा, वो भी पूरी होगी। और अगर घर में लड़ाई हो रही है, बहुत बहस हो रही है हस्बैंड वाइफ, या फिर घर में मतलब शांति ही नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे। लाल चंदन लेना और शहद लेना,
इसे लेकर के बेलपत्र के साथ पहुंच जाओ महादेव की शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, जो शहद आपके पास में है उसका लेपन माता के हस्तकमल पे, इसी शहद के ऊपर जो लाल चंदन है उसका लेपन जब करोगे तो आशुतोष महादेव का तो स्मरण करना ही करना है। साथ ही साथ जो व्यक्ति घर में लड़ाई कर रहा है ना, उसका भी नाम और गोत्र बोलना, और फिर बेल पत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके और 1 लोटा जल चढ़ाना। अब यहां पर सुनिएगा, जब जल चढ़ाओगे तो हाटकेश्वर महादेव का ध्यान लोगे। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। और फिर आप इस बेलपत्र को उठा के घर पे लेके जाना। जो व्यक्ति चिल्लाता हो, किसी चीज में थोड़ा थोड़ा तोड़ करके खिलाना पिलाना 2-4-10 दिन में स्टार्ट कर दो। उस इंसान की जो गुस्से की लत होगी ना, वो खत्म हो जाएगी। और फिर भी गुस्सा कर रहा है तो गले में 9 मुखी रुद्राक्ष डला दो, फिर देखो गुस्सा कहाँ गायब होता है। ठीक, तो करके देखिएगा आप सभी इस उपाय को। बहुत स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।